माता दी, बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो मुझे पता है पूरे जोश में भी होंगे। जोश इसलिए क्योंकि जोश के साथ पूजा करेंगे तभी तो हमें अपनी माँ से 1 to 1 होने का मौका मिलता है। इस नवरात्रे में जब हम 9 दिनों तक माँ की उपासना करेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली बता सकती हूँ कि आप अपने जीवन में इतने बड़े बड़े बदलाव देख सकते हैं। अगर जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ करने के लिए अगर आप उन्हें कर लेते हैं तो ट्रस्ट में आप खुद से बहुत अच्छे बदलाव अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। हर दिन का हर एक ग्रह से अलग अलग संबंध माना जाता है, उससे जुड़ा ज्योतिषीय उपाय भी होता है और अगर आप ऐसा करते हैं तो उसको करने से आपके जीवन में आ रही कठिनाइयाँ डेफिनेटली दूर हो सकती है। कोई भी मनुष्य किसी की भी कुंडली में मौजूद ग्रहों की जो भी स्थिति होती है उनको नियंत्रित करके एक सकारात्मक फल प्रदान करने की शक्ति होती है इन उपायों में। सोमवार को इस बार हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे। हम सबको उपासना करनी है माँ ब्रह्मचारिणी की। क्या आप जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन तपस्या की थी और इसी वजह से इसीलिए इनको तपश्चरिणी भी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी कई हजार वर्षों तक जमीन पर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर भगवान शंकर की, देवों के देव महादेव की आराधना करती रही और बाद में उन्होंने पत्तों को खाना भी छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें अपनी आराधना को पूर्ण करना था, जिससे उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। तो ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार का दिन यानी कि माँ, सोमवार का दिन वैसे देखिए चंद्र ग्रह से संबंधित माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में, जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रह की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है तो वह व्यक्ति अक्सर बीमार रहता है, उसको आए दिन कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। साथ ही में गठिया, आँखों की समस्या, हड्डियों का प्रॉब्लम और सर्दी, जुकाम या एलर्जी होना। चंद्रमा ग्रह के दोष को दूर करने के लिए वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन सोमवार के दिन शिवलिंग पर आप इस बार नवरात्रे में क्या खास करेंगे जिसको करने से अगर आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रह खराब है जिस वजह से आपको हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं, तो ऐसे में आप आज नवरात्रि के दूसरे दिन क्या पूजन करें जिसको कर लेने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। क्या करना है आपको? आपने एक तांबे के लोटे में जल लेना है। उस जल में आपको बताशा मिलाना है। बताशा आपको पता है ना, गोल सफ़ेद रंग का होता है, फूटा हुआ नहीं होना चाहिए। एक बताशा मिलाइए और इस बताशे को मिलाकर शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में शाम के समय आपने इस बताशे जल के अंदर बताशा मिलाकर इससे अभिषेक करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सबसे अच्छा और उत्तम माना गया है प्रदोष काल में इस तरीके का अभिषेक करना। और जब आप अभिषेक करेंगे तो अभिषेक करते हुए आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। आपकी परेशानी को दूर करने में जो मुख्य भूमिका निभाता है, ये दिन देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर को समर्पित है। तो इसलिए आप इस दिन को ऐसे ही खाली मत जाने दीजिएगा। और क्योंकि 9 दिन है, इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की शक्तियाँ पूरे 9 रूप में हमारे पास विराजमान रहती, हमारे साथ रहती है। बहुत ऊर्जा वाले दिन होते हैं ये। तो एक छोटा सा उपाय है लेकिन बेहद ही खास उपाय है। अगर आप इसको कर लेंगे तो इसको कर लेने से आप अपने जीवन में आ रही समस्याओं से छुटकारा ज़रूर पा सकते हैं।
भगवान शिव को प्रसन्न भी कर देगा आपका ये चमत्कारी उपाय। और वैसे भी भगवान शिव को प्रसन्न करना कोई मुश्किल काम तो है ही नहीं, आप भी जानते हैं। लेकिन उनकी कृपा पाने वाले व्यक्ति का जीवन पूर्ण रूप से सफल हर तरह से हो जाता है। अगर आपने भोलेनाथ की कृपा पाली तो सोमवार के दिन शिवजी को जल चढ़ाने का उपाय आप जरूर करिएगा। और जब आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर ले जल चढ़ाने के बाद, तो थोड़ा सा जल उसी में से बचा के आप माँ पार्वती के ऊपर जरूर चढ़ाइएगा, माँ पार्वती को स्नान कराइएगा प्रदोष काल में। लेकिन जब आप माँ पार्वती को स्नान कराएंगे तो आपने स्नान कराते कराते ओम ब्रह्मचारिणी नमः इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप आप कम से कम 11 बार करिएगा। अब आप लोगों को कंफ्यूजन होगी कि जल तो थोड़ा सा होगा तो 11 बार कैसे करना है। जल चढ़ाते चढ़ाते जाप को शुरू कर दीजिएगा और उसके बाद 11 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। जाप करते हुए माँ पार्वती को भी आपने ये जल जरूर चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जल चढ़ाते चढ़ाते ही जाप को शुरू करिएगा। ये बेहद ही खास उपाय मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इस उपाय को नवरात्रि के दूसरे दिन अगर आप प्रदोष काल में करते हैं तो इसके चमत्कारी रूप से फायदे आपके सामने जरूर आप देखेंगे। अगर आपकी सेहत में बहुत ज्यादा समस्या रहती है, आपका चंद्रमा खराब है, जिस वजह से आपके घर में प्रोस्पेरिटी नहीं टिक पाती है, जिस वजह से आपको लगता है कि आपके घर में रुपए पैसे की बचत नहीं हो रही है, आए दिन कोई ना कोई खर्चा आपको परेशान कर रहा है, आपका पैसा दवाइयों में जा रहा है, तो ट्रस्ट में मेरा यकीन करिए कि एक बार आज आप इस उपाय को शुरू तो करके देखिए। आज से शुरू करिए और लगातार जितने भी दिन नवरात्रों के बचते हैं आप पूरे 9 दिन इस उपाय को करिए। आप दूसरे दिन से शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आप तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां दिन यहाँ तक करिए। इन दिनों में जैसे जैसे आप जल चढ़ाते रहेंगे, दिन बढ़ते रहेंगे, आपकी समस्या उतनी ही धीरे धीरे कम होती रहेगी, घटती रहेगी। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही खास अचूक उपाय है ये। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप जल को लेकर घर से निकले तो ये नहीं कि रास्ते में खड़े होकर किसी से बात कर रहे हैं। बिना टोके आप घर से इस जल को बताशा डाल के घर से मंदिर तक लेके जाइए, भगवान को जल चढ़ाइए। अगर इस बीच में कोई आपको नमस्कार करता है या कुछ भी बोलता है तो आप अपने सर को झुका के उसका उत्तर दीजिए, लेकिन वार्तालाप शुरू मत करिएगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। घर से आप मौन होकर निकलेंगे, आप प्रभु की शरण में जाएंगे, जल चढ़ाएंगे और उसके बाद फिर आप अपनी पूजा को पूर्ण करने के बाद में आप किसी से भी बात कर सकते हैं। तो ये छोटा सा खास उपाय मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी और आशा करती हूँ कि आप इस उपाय को करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है करेंगे तो आप फायदा भी जरूर देखेंगे। जय माता दी।